नमस्कार दोस्तों, आप यूट्यूब चैनल ज्ञान छाया देख रहे हैं। चैनल में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, खबर है झारखंड में 9 महीने तक खनिजों की नहीं होगी नीलामी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से कही यह बात। जी हाँ दोस्तों, झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार से कहा कि यह प्रदेश के खदानों की नीलामी 6 से 9 महीने तक टाल दे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री प्रहलाद जोशी को पत्र लिखकर यह आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित खनिज नीलामी प्रक्रिया को 6 से 9 महीने के लिए आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि कोरोना संक्रमण एवं अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर रोक की वजह से नीलामी प्रक्रिया में कई देशी और विदेशी कंपनियां भाग नहीं ले सकेगी। आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि इस सिलसिले में मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर खनिज नीलामी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि घरेलू उद्यमों को भी अर्थव्यवस्था के धीमे होने की स्थिति में वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिसका प्रभाव नीलामी प्रक्रिया पर पड़ेगा। उन्होंने आगे की नीलामी प्रक्रिया को पूरा करने से पहले राज्य सरकार को सामाजिक और पर्यावरण के प्रतिमानों के अनुरूप सामंजस्यपूर्ण खनिज विकास सुनिश्चित करना है। सामाजिक हित, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाने के लिए एक अनुकूल नीतिगत ढांचा तैयार करने के वास्ते विभिन्न हितधारकों के साथ विचार विमर्श की आवश्यकता भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेशकों की बेहतर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नीलामी प्रक्रिया को 6 से 9 महीने के लिए आगे बढ़ाया जाए, ताकि झारखंड में अस्थायी खनिज विकास सुनिश्चित हो सके। उल्लेखनीय है कि देश के कई राज्यों में लॉकडाउन में छूट के बीच झारखंड के लोगों को लॉकडाउन से सीमित छूट प्राप्त है। यहाँ लगातार कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। खबर है दोस्तों, झारखंड राज्यसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की जीत तय। भाजपा की जीत की राह आसान, सियासी सीन से गायब कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 19 जून को चुनाव होने हैं। इसमें 2 सीटों के लिए 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। भाजपा के दीपक प्रकाश झारखंड मुक्ति मोर्चा से शिबू सोरेन और कांग्रेस ने शहजादा अनवर को अपना प्रत्याशी बनाया है। आंकड़ों को देखें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी शिबू सोरेन और भाजपा प्रत्याशी दीपक प्रकाश की जीत की राह आसान है, जबकि कांग्रेस के लिए जीत की डगर कठिन है। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए सियासी दलों ने तैयारी तेज कर दी है। जीत की रणनीति के तहत हर दांव चले जा रहे हैं। मुलाकात का दौर जारी है। आंकड़े अपने पक्ष में करने के लिए भाजपा, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक के सियासी परिदृश्य से भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के आंकड़े दिख रहे हैं। इसे इन दोनों राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशियों की जीत लगभग तय मानी जा रही है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन के पास जीत के आंकड़े हैं। इन्हें जीत के लिए प्रथम वरीयता के 27 वोटों की जरूरत है, जबकि मुख्यमंत्री एवं पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन द्वारा दुमका सीट छोड़ने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 29 विधायकों का वोट है। ऐसे में इनकी जीत तय है। वहीं भाजपा प्रत्याशी दीपक प्रकाश को जीत के लिए प्रथम वरीयता के 27 सीटों की ज़रूरत है, यानी 27 वोटों की ज़रूरत है। भाजपा के पास 25 विधायकों का वोट है। बाबूलाल मरांडी के भाजपा में शामिल होने के बाद संख्या 26 हो गई है। अब सिर्फ 1 वोट की ज़रूरत है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने पूर्वी जमशेदपुर के विधायक सरयू राय से मुलाकात कर भाजपा को समर्थन देने का आग्रह किया है। वैसे आजसू ने भी भाजपा को समर्थन देने की बात कही है। ऐसे में भाजपा प्रत्याशी दीपक प्रकाश की जीत लगभग तय मानी जा रही है। इस बीच कांग्रेस प्रत्याशी शहजादा अनवर की जीत की राह मुश्किल हो गई है। वे सियासी परिदृश्य से गायब हो गए हैं। खबर है दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड पर झारखंड के मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों नेताओं ने जताया दुख, कहा होनहार अभिनेता थे। जी हाँ दोस्तों, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की खबर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो समेत हेमंत सरकार के अन्य मंत्रियों, विधायकों और नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। सभी ने सुशांत के आत्महत्या की खबर को चौंकाने वाला बताया। साथ ही सुशांत को बेहतर इंसान और होनहार अभिनेता भी बताया।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के असामयिक निधन की खबर चौंकाने वाली है। दिवंगत आत्मा को शांति मिले और भगवान इस नुकसान को सहन करने की शक्ति परिवार के सदस्यों को दे। वर्ष 2020 एक कठिन वर्ष रहा है। हम सभी को एक दूसरे की यथासंभव मदद करनी चाहिए। वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि राजपूत युवा एवं होनहार अभिनेता थे। कांग्रेस विधायक दल के नेता सह ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने सुशांत सिंह राजपूत के निधन को अपूरणीय क्षति बताते हुए कहा कि वह बहुत ही लोकप्रिय कलाकार थे। उन्होंने क्रिकेट खिलाड़ी MS धोनी का किरदार बहुत करीने से निभाने का काम किया था, जिसे भूल पाना नामुमकिन है। खबर है दोस्तों, झारखंड में अनलॉक 1 का 14वां दिन। राज्य में 11 नए संक्रमित मिले। अब तक 1739, कुल मरीजों में 816 हो चुके स्वस्थ। जी हाँ दोस्तों, राज्य में रविवार को 11 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें रिम्स रांची से मिले 9, गुमला और चतरा का एक मरीज शामिल है। नए मरीजों के मिलने के बाद राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1739 हो गई है। कुल संक्रमितों में 816 स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 10 लोगों को अब तक मौत हो चुकी है। यानी राज्य में अब एक्टिव केस की संख्या 912 है। वहीं राज्य के 24 जिलों में से पूर्वी सिंहभूम और सिमडेगा संक्रमित मरीजों की संख्या में संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं। दोनों जिलों में 236 मरीज हैं। उधर राज्य के कुल संक्रमितों में 1400 से ज़्यादा संक्रमित प्रवासी हैं। इनमें सबसे ज़्यादा 228 संक्रमित सिमडेगा के हैं। खबर है दोस्तों, झारखंड में मानसून का आगमन। राज्य के हर हिस्से में सुबह से रिमझिम बारिश जारी, किसानों के चेहरे खिले। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में तय समय से 2 दिन पहले ही शनिवार को मानसून ने दस्तक दे दी। इसके बाद रविवार सुबह से ही राज्य के तकरीबन हर हिस्से में रिमझिम बारिश का दौर जारी है। रांची, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, जमशेदपुर समेत कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की है। इधर मानसून आगमन के बाद किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। वो हल बैल लेकर खेतों में धान की फसल की बुआई शुरू कर दी है। वहीं मौसम विभाग ने 18 जून तक झारखंड के करीब हर जिले में हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं लगातार बारिश की वजह से जरूरी काम से ही लोग घर से बाहर निकले नजर आए। सड़क पर आवाजाही करने वाले को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इधर शनिवार को संथाल परगना और पूर्वी सिंहभूम के रास्ते मानसून ने झारखंड में प्रवेश किया। पिछले 24 घंटे में मानसून झारखंड में सक्रिय रहा। राज्य में लगभग सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश 59.2 mm मोहारो जामताड़ा में दर्ज की गई। सबसे कम न्यूनतम तापमान 22.2 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में, जबकि सबसे अधिक अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में रिकॉर्ड की गई। वहीं समय से 2 दिन पहले मानसून आगमन से किसान काफ़ी खुश है। लॉकडाउन के कारण किसान इस बार अपनी साग सब्जी हाट बाजार तक नहीं पहुंचा पाए और कुछ किसान बाजार तो पहुंचे, किंतु उन्हें अपनी उपज की लागत से कम कीमत मिला। ऊपर से असमय हुई बारिश के कारण फसलें खेतों में ही बर्बाद हो गई थी। ऐसे में मानसून की बारिश से उनमें नया उत्साह जगा। इधर जल संरक्षण, डोभा निर्माण तथा तालाबों के माध्यम से मानसून के दौरान जल संचय की आवश्यकता है। खबर है दोस्तों, कोरोना की जंग जीत चुका युवक दोबारा पॉजिटिव, पूरा परिवार हुआ होम क्वारंटाइन। जी हाँ दोस्तों, झारखंड के गिरिडीह में कोरोना की जंग जीत चुके बागोदर के एक शख्स को महामारी ने दोबारा अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इसे इलाके में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार 21 मई को युवक पहली बार पॉजिटिव पाया गया था। इसके बाद रिम्स में उसे भर्ती किया गया था। ठीक होने पर 2 जून को उसे घर भेज दिया गया। यहाँ वह होम क्वारंटाइन में था। इसी बीच लीवर की बीमारी के इलाज के लिए 10 जून को वह मेडिका रांची गया। वहाँ उसका स्वाब लेकर जांच की गई तो उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। युवक मुंबई में रहता था और 13 मई को घर लौटा था।
युवक के दोबारा कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उसे गिरिडीह के कोविड अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट करा दिया गया है। साथ ही परिवार के 13 सदस्यों का स्वाब जांच के लिए लिया गया एवं सभी को होम क्वारंटाइन में रहने का निर्देश दिया गया। खबर है दोस्तों, झारखंड के स्कूलों में 1/3 छोटा होगा पाठ्यक्रम। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से राज्य के सरकारी स्कूलों में 1ली से 12वीं कक्षा तक का पाठ्यक्रम छोटा होगा। 2020-21 शैक्षणिक सत्र में करीब 1/3 पाठ्यक्रम में कटौती करने की तैयारी चल रही है। अप्रैल से शुरू होने वाला शैक्षणिक सत्र अगस्त से पहले शुरू होने की संभावना भी कम नज़र आ रही है। ऐसे में 4 महीने की पढ़ाई की भरपाई के लिए कोर्स में 30% की कटौती की जाएगी। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद इसकी तैयारी कर रहा है। JCIRT पहले से 12वीं तक पढ़ाए जाने वाले हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की किताबों में से चैप्टर कम करेगा। बच्चों के बीच मिल रही किताबों में पूरे चैप्टर हैं, लेकिन स्कूल खुलने के बाद उनमें से महत्वपूर्ण चैप्टर ही पढ़ाया जाएगा। हिंदी, अंग्रेजी में जहां कहानी, कविता के माध्यम को कम पढ़ाया जाएगा, वहीं विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान में गैर जरूरी अध्यायों को नहीं पढ़ाया जाएगा। असमंजस में मैट्रिक और इंटर के छात्र वर्ष 2021 के फरवरी-मार्च में मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं होनी है। मैट्रिक और इंटर के छात्र असमंजस में हैं कि उनके कोर्स में क्या कटौती होगी या उन्हें पूरा पाठ्यक्रम पढ़ना होगा। केंद्र सरकार की अनुमति मिलने के बाद हाई स्कूल और +2 स्कूलों में जुलाई के तीसरे सप्ताह से पढ़ाई शुरू हो सकेगी। ऐसे में मैट्रिक और इंटर के कोर्स हर दिन 2 घंटे एक्स्ट्रा क्लास से पूरा करने की तैयारी है। हर बच्चे तक नहीं पहुंच पा रहा है डिजिटल कंटेंट। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग लॉकडाउन में स्कूल बंद होने पर डिजिटल कंटेंट के जरिए 1ली से 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। व्हाट्सएप और दूरदर्शन के जरिए दिए जा रहे हैं डिजिटल कंटेंट सभी बच्चों तक उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। 45 लाख बच्चों में से 11 लाख बच्चे तक ही यह मिल पा रहा है। ऐसे में स्कूल खुलने के बाद सभी बच्चों को शुरू से एक समान पढ़ाना होगा। जिन बच्चों को डिजिटल कंटेंट मिला या जिन्हें नहीं मिला, सभी को नए सिरे से पढ़ाना होगा। कटौती के बाद एक तरह होगा कोर्स। पाठ्यक्रम में कटौती के बाद सभी स्कूलों के लिए एक समान कोर्स होंगे। शिक्षकों को उसी आधार पर बच्चों को पढ़ाना होगा। इसी आधार पर अगले साल संबंधित क्लास के प्रश्न पूछे जाएंगे। बच्चों को जो कुछ पढ़ाया जाएगा प्रश्न भी उसी से आएंगे। इसी आधार पर मैट्रिक, इंटरमीडिएट समेत 8वीं, 9वीं और 11वीं के छात्र छात्राओं को बोर्ड देना होगा। इसके लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल को पहले से यह बताया जाएगा कि इस साल पाठ्यक्रम में कितनी कटौती की गई है और किस विषय में कौन से चैप्टर की पढ़ाई हो सकी है। इसी आधार पर प्रश्न तैयार किए जाएंगे। स्कूल के समय भी होगा बदलाव। स्कूल खुलने के बाद इसके समय में भी बदलाव किया जाएगा। स्कूलों की अवधि सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक हो सकेगी। इसमें 2 घंटे ज़्यादा पढ़ाई स्कूलों में होगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स पूरा करने का प्रयास होगा। इसके अलावा शनिवार को भी अन्य दिनों की तरह फुल डे स्कूल चलेगा। महापुरुषों की जयंती और पर्व त्योहारों में भी स्कूल का संचालन होगा। इस तरह की तैयारी चल रही है। स्कूलों के समय में परिवर्तन पर पाठ्यक्रम को कम समय में पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। खबर है दोस्तों, झारखंड में बर्बरता। गुमला में युवक के सिर को पत्थर से कुचलकर हत्या, फिर बाइक समेत शव को जलाया। जी हाँ दोस्तों, घाघरा में बदमाशों ने एक युवक के सिर को पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद सबूत छिपाने के लिए शव को बाइक के साथ जला दिया। घटना शनिवार की रात करीब 12 बजे की है। रविवार सुबह घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। शुरुआती जांच में बाइक चोरी की बताई जा रही है। पुलिस 2 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। घटना चांदनी चौक के पास की है। मृतक की पहचान फिलहाल नहीं हो सकी है। घटना के संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि देर रात बाहर शोर सुनाई पड़ा। इस क्षेत्र में कुछ नशेड़ी युवक लगातार रात में जमघट लगाकर शोर शराबा करते हैं। इस वजह से कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकला।
लोगों ने जब रविवार सुबह देखा तो मौके पर एक युवक का शव पड़ा था। सामने 2 पत्थर भी पड़े मिले। वहीं पर एक बाइक भी जली हुई थी। बाइक फल विक्रेता विनय साहू की बताई जा रही है, जो शनिवार रात 9 बजे चोरी हो गई थी। बाइक चोरी की सूचना रात में पुलिस को विनय ने दे दी थी। घटना के बाद से पूरे इलाके में भय का माहौल है। इधर इस संबंध में थाना प्रभारी सुधीर प्रसाद साहू ने बताया कि मृतक की अभी पहचान नहीं हो पाई है। आसपास के थानों से संपर्क किया गया है। जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। खबर है दोस्तों, कोविड-19 अस्पताल से सभी 14 कोरोना मरीज स्वस्थ, ताली बजाकर दी गई विदाई। जी हाँ दोस्तों, कोरोना से बचाव और नियंत्रण को लेकर रविवार का दिन धनबाद के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। कोविड-19 अस्पताल में भर्ती सभी 14 मरीज रविवार को स्वस्थ होकर घर लौट गए। मेडिकल टीम ने तालियां बजाकर इनको विदा किया। अस्पताल में डिस्चार्ज होने के बाद सिविल सर्जन डॉक्टर गोपाल दास ने इन्हें होम क्वारंटाइन के संबंध में परामर्श दिया। साथ ही उनको उपहार स्वरूप च्यवनप्राश, हॉर्लिक्स, मिनरल वाटर, मास्क, विटामिन की दवाइयाँ इत्यादि दिया गया। इस संबंध में डीसी अमित कुमार ने बताया कि रविवार को धनबाद के विभिन्न प्रखंडों में रहने वाले 14 व्यक्तियों ने कोरोना को मात दे दी है। सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें 19 कोविड अस्पताल से छुट्टी मिल गई। उनको 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन में उनके घरों तक भेज दिया गया। इलाज के क्रम में सभी को दवाइयों के साथ समय पर पौष्टिक नाश्ता, दोपहर और रात का ताज़ा पौष्टिक आहार दिया गया। डॉक्टरों की टीम द्वारा उनको बेहतरीन इलाज किया गया। इन मरीजों के स्वस्थ होने के बाद कोविड अस्पताल में एक भी एक्टिव केस नहीं है। धनबाद में कुल पॉजिटिव केस 114 है। इनमें 95 पहले ही ठीक होकर घर लौट चुके हैं। इनमें 4 मरीज जिले के बाहर और 1 मरीज अन्य राज्य के हैं। खबर है दोस्तों, झारखंड समेत 21 राज्यों के सीएम से 16 जून को बात करेंगे पीएम मोदी। जी हाँ दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत 21 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुखिया के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जून को बात करेंगे। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण में आई तेजी के बाद प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्रियों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के साथ संवाद को अहम माना जा रहा है। मंगलवार यानी 16 जून 2020 को जिन 21 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों एवं राज्यपालों के साथ प्रधानमंत्री संवाद करेंगे, उनमें झारखंड, पंजाब, असम, केरल, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, हिमाचल, चंडीगढ़, गोवा, मणिपुर, नागालैंड, लद्दाख, पुडुचेरी, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दादर, नगर हवेली एवं दमन दीव, सिक्किम और लक्षद्वीप शामिल है। इसके बाद 17 जून को प्रधानमंत्री बाकी के 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों से बात करेंगे। दूसरे दिन की बैठक में बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों, जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश में कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति के वरिष्ठ मंत्रियों और शीर्ष नौकरशाही के साथ समीक्षा की। प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान के अनुसार पीएम मोदी ने दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में महामारी की स्थिति का जायजा लिया। बैठक के दौरान यह बात सामने आई कि भारत में कोविड-19 संक्रमण के 2/3 मामले 5 राज्यों में हैं और इनमें बड़ी संख्या बड़े शहरों में है। गौरतलब है कि देश में महज 14 दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 2 लाख से बढ़कर 3 लाख से ज़्यादा